हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिजिक्स में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर कीजिए। टोटल यहाँ पे 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन में आप देखिए आपका कितना करेक्ट होता है और आपको पता चल जाएगा कि आप कितना प्रिपेयर हैं आने वाले एग्ज़ाम के लिए, और उस हिसाब से आपको फिर से तैयारी जारी रखना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो वस्तु है उसका आभासी प्रतिबिंब इनमें से कौन बनाता है। तो देखिए याद रखना है, आभासी प्रतिबिंब जो है वो समतल दर्पण बनाता है। ठीक है, जो मिरर होता है ना वो आभासी प्रतिबिंब किसी भी ऑब्जेक्ट का बनाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। ये क्वेश्चन में कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब कौन बनाता है। तो देखिए समतल दर्पण तो हमेशा सीधा बनाता है, ठीक है, लेकिन अवतल दर्पण उल्टा बनाता है। ठीक है, याद रखना है, समतल दर्पण सीधा बनाता है, अवतल दर्पण लेकिन उल्टा बनाता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है अवतल दर्पण उल्टा बनाता है। तो इसमें भी अवतल दर्पण है, ये भी गलत हो गया। इसमें भी अवतल दर्पण है, ये भी गलत हो गया। तो ये सही होगा। याद रखना है कि समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना वो हमेशा क्या बनाता है, सीधा बनाता है। ये आपको याद रखना है, समतल और उत्तल। तो अवतल अवतल इस तीन ऑप्शन में था, तो ये तीनों ऑप्शन कट गया। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। देखिए जो वास्तविक प्रतिबिंब होती है ना उसमें हमेशा याद रखना उसका जो इमेज है वो हमेशा उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है, उल्टा। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ये आपको याद रखना है और रट लेना है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इनमें से कौन वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो देखिए पहले याद रखना है कि समतल दर्पण, समतल दर्पण क्या होता है, जो नॉर्मल आप घर में मिरर देखते हैं, आईना देखते हैं, तो उसमें आप देखेंगे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है उतना बड़ा ही इमेज बनता है। तो ये तो सेम साइज का बनता है। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, समतल दर्पण तो होगा नहीं। अवतल में क्या होता है, अवतल में बड़ा भी बनता है और छोटा भी बनता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण में याद रखना है वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, छोटा बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। डी में क्या है, अवतल दर्पण आ गया। अवतल दर्पण हमेशा छोटा और बड़ा दोनों बनाता है, तो ये वाला कट गया। तो ऑप्शन इसका करेक्ट क्या हो गया, उत्तल दर्पण। याद रखना कि उत्तल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाता है, छोटा बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार, देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम आपने पढ़ा होगा, उसमें से एक नियम क्या था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये कोई भी समतल है, ठीक है, तो इसमें ये जो आपतन कोण है, आपतन कोण नॉर्मल से मेजर होता है। ये जो आपतन कोण है मान लेते हैं 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये जो लाइट परावर्तित होगा ये भी कितने एंगल से होगा, 30 डिग्री होगा। तो यही बोला गया कि ये जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है। उसके बाद है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। देखिए समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है, जैसे आप मिरर में देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। समतल दर्पण हमेशा सेम साइज का बनाता है। एक ये बात हमेशा याद रखना है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ही बनाएगा। आभासी बनाता है, ठीक है, वास्तविक ये जो इमेज होता है ये वास्तविक नहीं होता है, क्या होता है, आभासी होता है, यानी कि काल्पनिक होता है। और सीधा बनता है, जैसे आप ये देख रहे हैं तो आपका चेहरा यहाँ दिखेगा ना कि यहाँ पे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आभासी और सीधा बनता है और वस्तु के साइज का बनता है। तो यहाँ पे चेक कीजिए, आभासी उल्टा, ये तो गलत हो गया। वास्तविक तो बनता नहीं, आभासी बनता है। सीधा बनता है, आभासी बनता है, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है, सी सही है। सीधा और आभासी, वास्तविक तो बनता नहीं है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो देखिए जो आँख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है वो कौन करता है, तो इसका करेक्ट आंसर याद रखना है परितारिका। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परितारिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है। तो हमेशा याद रखना है कि जब सूर्योदय हो रहा है या सूर्यास्त हो रहा है, ठीक है, सूर्यास्त हो रहा है, उस समय सूर्य का गोला किस आकार का दिखता है, तो वो दिखता है, आपको याद रखना है चपटा दिखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। तो मैंने बताया कि जो समतल दर्पण है वो हमेशा सीधा बनाता है और आकार में वस्तु के बराबर बनाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक तो होता नहीं है, काल्पनिक होता है, बिल्कुल सही, और उल्टा भी नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काल्पनिक। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो देखिए लेंस के लिए प्रयुक्त वही पदार्थ किया जा सकता है जिससे लाइट जो है रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, तो रिफ्लेक्ट किससे करेगा, जल से कर सकता है, तो ये तो प्रयुक्त किया जा सकता है। प्लास्टिक से भी रिफ्लेक्ट करता है, कांच से भी रिफ्लेक्ट करता है, मिट्टी से रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर। आपसे पूछा था कौन प्रयुक्त नहीं है, तो मिट्टी जो है प्रयुक्त नहीं है लेंस बनाने के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। देखिए उत्तल लेंस की क्षमता कैसे होती है, तो हमेशा याद रखना है कि जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। देखिए जो क्षमता है ना, पॉजिटिव या निगेटिव, वो किस पे डिपेंड करता है, वो फोकस पे डिपेंड करता है। जैसे ये देखिए आपका ये है उत्तल लेंस, तो फोकस पॉजिटिव की तरफ पड़ता है या नेगेटिव की तरफ, ये देखिए। याद हमेशा रखना है कि उत्तल लेंस का फोकस हमेशा यहाँ पे होता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि एक्सिस में इधर क्या होता है, इधर प्लस होता है और इधर क्या होता है, माइनस होता है। तो फोकस इधर है, ठीक है, तो ये प्लस होगा तो धनात्मक होता है। ठीक है, इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, धनात्मक। तो जब भी क्षमता पूछे किस नेचर का है, प्लस या माइनस, तो फोकस पता कीजिए। तो उत्तल लेंस हमेशा याद रखना है फोकस इधर होता है। ठीक है, तो इसका धनात्मक हो जाएगा। और जबकि अवतल लेंस का क्या होता है, ये अवतल लेंस है, इसका फोकस याद रखना है इधर होता है, इधर होता है फोकस, तो ये क्या हो जाएगा, इधर आपका निगेटिव वैल्यू होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पूछा था उत्तल लेंस की क्षमता, तो क्या बोलेंगे, धनात्मक। चलिए नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो देखिए पहले लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायोप्टर। ठीक है, ये याद आपको रखना है। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण क्या है, तो याद रखना है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखता है, इसका कारण एक ही है, अपवर्तन। अपवर्तन के कारण पानी की गहराई बाल्टी में कम दिखती है। उसके बाद है पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण भी अपवर्तन ही है। जब भी कभी कोई चीज़ मतलब कि कम साइज का दिखे, ठीक है, तो उसका कारण हमेशा क्या होता है, अपवर्तन ही होता है। जैसे छड़ी है, ठीक है, छड़ी क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये आपका ये छड़ी यहाँ आपने दे दिया, लेकिन जब आप देखेंगे इधर से, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से आप देख रहे हैं, तो ये छड़ी आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। ठीक है, ये तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे एक्चुअल में साइज छोटा हो गया। यहाँ से देखिए ये साइज छोटा हो गया, एक्चुअल में कितना था ये साइज, इसको अगर बड़ा करें तो ये इतना था, एक्चुअल में साइज इतना था, लेकिन आप देख रहे हैं कितना साइज, इतना साइज, इसलिए आपको क्या दिख रहा है, ये छड़ी इस टाइप से मुड़ी हुई दिख रही है। तो इसका एक ही कारण होता है, क्या होता है, अपवर्तन। नेक्स्ट है दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है। जो दर्पण की चौड़ाई होती है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है द्वारक। नेक्स्ट है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, हमेशा याद रखना है इसमें उत्तल लेंस। देखिए सोलर कुकर में हमेशा याद रखना अवतल लेंस का, ठीक है, अवतल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण का। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जो अवतल दर्पण होता है वो लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए
जैसे ये लाइट आ रहा है, ठीक है, ये लाइट आ रहा है, ये सब लाइट आ रहा है, तो इसको कहाँ पे कन्वर्ज करेगा? मान लेते हैं ये इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है तो फोकस पे कन्वर्ज करता है, ठीक है, ये सब लाइट आ रहा है, इसको यहाँ फोकस पे मिला देगा, इसी को कहते हैं कन्वर्ज करना। सब लाइट को कहाँ पे मिला देगा? फोकस पे। तो सोलर कुकर में एक्चुअल में होता क्या है? सोलर कुकर में क्या होता है कि सन से जो लाइट आता है, ठीक है, उसको एक पॉइंट पे मिला दिया जाता है। इससे क्या होता है, उस पॉइंट पे मतलब कि जल्दी वहाँ पे तापमान अधिक हो जाता है उस पॉइंट का, और जो भी सोलर कुकर है वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो यही चीज़ हमेशा याद रखना है। इसके लिए एक चीज़ ये है, याद रख लीजिए कि अवतल दर्पण क्या होता है? कन्वर्जिंग नेचर का होता है। लाइट को क्या करता है? एक जगह कन्वर्ज कर देता है, एक जगह मिला देता है, ठीक है। लेकिन जो उत्तल दर्पण है वो डाइवर्जिंग नेचर का। डाइवर्जिंग मतलब जो लाइट है, ठीक है, जैसे ये लाइट आया, इसको फैला देगा, ठीक है, मिलाएगा नहीं, ये क्या करेगा? फैला देगा। तो ये उत्तल दर्पण इस नेचर का होता है, डाइवर्जिंग नेचर का, जबकि अवतल दर्पण कन्वर्जिंग नेचर का होता है। तो सोलर कुकर जब भी ध्यान में आए तो याद रखना, सोलर कुकर मतलब गर्म करना है तो लाइट को एक जगह मिलाना होगा, तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का यूज। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। तो याद रखना है, डॉक्टर हमेशा क्या प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि हीरा का अपवर्तनांक होता है। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने हमेशा उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 21 नंबर की टॉर्च से किस प्रकार का पुंज की प्राप्ति होता है। तो याद रखना है कि टॉर्च से हमेशा संश्रित संश्रित प्रकाश पुंज की प्राप्ति होता है। उसके बाद है सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो याद रखना है कि जो आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। तो नेत्र लेंस में जो समायोजन, समायोजन मतलब क्या हुआ? जो आँख में लेंस लगा होता है वो छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उसको छोटा बड़ा कौन करता है? तो यहाँ पे क्या लगा होता है? सिलियरी पेशियाँ लगा होता है, ठीक है, वही उसको छोटा या बड़ा करता है। छोटा करना है तो क्या होगा? इसको दबा देगा, और बड़ा करना है तो क्या होगा? इसको फैला देगा। तो सिलियरी पेशियाँ लगा होता है। समायोजन का काम कौन करता है? यानी छोटा और बड़ा सिलियरी पेशियाँ। चलिए नेक्स्ट है कि किसी नेत्र की निकटतम बिंदु कितना होता है। तो आप सभी जानते हैं 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। तो जो आँख की पुतली है वो किस तरह का कार्य करता है? द्वारक की तरह, यानी कि परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करता है। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या है। तो सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है, वो दूर दूर तक देख सकता है, कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद है सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो हमेशा याद रखना है कि जो सिनेमा का पर्दा होता है वहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो खतरे के सिग्नल में यूज होता है लाल रंग का। आप सभी जानते हैं लाल रंग का जो है खतरे के सिग्नल में यूज होता है। उसके बाद है नेक्स्ट किलोवाट आवर। जो किलोवाट आवर है ये किसका मात्रक यानी कि यूनिट है। तो ये है ऊर्जा का, ठीक है, किलोवाट आवर जो है ये ऊर्जा का यूनिट है। चलिए नेक्स्ट है और लास्ट है ये कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। ये सभी जानते होंगे विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका होता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा करेक्ट होगा, और आपको ये भी बताना है कि आपका 30 में से कितना सही हुआ, ठीक है, और इसका आंसर भी देना है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। थैंक यू।